आप सब स्टूडेंट्स को इतनी मात्रा में भगवत गीता की ये श्रृंखला लेक्चर सीरीज में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। महेश भाई और उनकी टीम बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इस उम्र में भगवत गीता का जो संदेश है वो सुनने की। मैं जब से छोटा था, आपके जैसे था, तो मुझे बहुत सुनने की इच्छा थी कि क्या है, कुछ रहस्य ज़रूर छिपा है। मेरी दादी घर में जब ये रोज़ पाठ करती थी गीता का, तो मैं उनको पूछता था कि दादी ये क्या कर रही है आप, क्यों भगवत गीता रोज़ पाठ करते, क्या है इसमें? तो मुझे बताती थी कि आसक्ति के बिना आपको कैसे जीना ये सिखाती है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आसक्ति है क्या है, पहली बार सुना, समझ में नहीं आया। 12वीं के बाद मेडिकल कॉलेज में चले गए, उसके बाद कभी ऊपर देखा ही नहीं कुछ, कहाँ समय चला गया। 12 साल मेडिकल एजुकेशन, उसके बाद 10-12 साल का प्रैक्टिस और इतना हेक्टिक शेड्यूल, सुबह से रात, सोने का टाइम नहीं, कोई समय नहीं। तो इस तरह का लाइफ चलता गया। बट हमेशा दिमाग में कुछ था कि ये कुछ है भगवत गीता जो मुझे समझना है, सुनना है, जानना है और वो लाइफ में भी अपनाना है। तो इस जिज्ञासा, इस इच्छा और इस क्यूरियोसिटी की वजह से मैं भगवत गीता और शास्त्र का पढ़ाई लास्ट 15 ईयर्स से हमारे गुरुजी गुरुमा के पास से कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर भी मैं आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी थे, बहुत ही एंथुजियास्टिक, और मुझे बहुत आनंद मिलता है यहाँ आने का कि आपके सामने गीता जी के बारे में कुछ जो मैं समझा हूँ वो आपके साथ शेयर करने का, और लाइफ में ये क्या चेंज ला सकता है। मेरी लाइफ में मैंने प्रत्यक्ष ये चेंज को अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता पाऊँगा कि ये लाइफ में कैसे हम इसको अपना सकते हैं। तो आज का जो विषय मुझे दिया गया है 5th अध्याय, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। ये गुरुजी की कृपा है कि हम समझ पाए हैं, ये जो भी जितना भी समझ पाए हैं। और ये गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी चल रही है, आपने देखा है इतने विद्वान लोग आए हैं यहाँ पर, महेश जी ने सबको इनवाइट किया है। तो ये परंपरा से ही ये ज्ञान हम तक आज पहुँच रहा है, तो उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वी प्रे टू द गुरु शिष्य परंपरा, जिसकी वजह से हम लोगों को ये आज ये समझने का एक अवसर मिला है। और ये मैं बताऊँ आपको कि मैं एक लर्नर हूँ, आप ही के तरह। आप जैसे सीखना चाहते हैं, ऐसे मैं भी एक सीखना चाह रहा हूँ। ऑन दिस पाथ आई एम अ सीकर, आई एम अ लर्नर। और आगे कुछ समझना है, सीखना है, कोशिश करना है, लाइफ में उतारना है, ये कांस्टेंट एक अभिगम है, हमारा एक प्रयत्न है। और एक अच्छी हर एक चीज़ हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, तो एक प्रार्थना से शुरुआत करें आज का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो श्रीमद् भगवत गीता, भगवत मतलब भगवान के साथ जिसका संबंध है, डिविनिटी, और गीता मतलब जो गान कर सकते हैं, जो जिसको गाया जा सकता है। गीत एक तरह का गीत है ये, तो इसलिए ये एक डिवाइन सॉन्ग है। और ये मैसेज भगवान कृष्ण का है खुद, और एक डायलॉग है 2 फ्रेंड्स के बीच में जो सखा रहे हैं। बहुत सालों तक दोनों मित्र थे, कृष्ण और अर्जुन। तो ये दोनों के बीच में एक डायलॉग है। और बैटलफील्ड, महाभारत, आपको लगेगा ये बैटलफील्ड में क्यों है ये डायलॉग, क्यों घर में बैठ कर नहीं बात कर सकते हम? तो ये एक मेटाफर है। मेटाफर का मतलब है कि बैटलफील्ड और बैटल ग्राउंड एक लाइफ, हमारी सबकी लाइफ एक तरह का बैटल है, एक तरह का संघर्ष है, स्ट्रगल है। लाइफ में कोई ऐसा कह सकता है कि मेरी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है?
ऐसा कोई नहीं कह सकता। हर एक स्टेज पर कहीं ना कहीं ये डिसीजन ले, ये करे, ये सब्जेक्ट ले, ये पढ़े, ये जॉब ले, वो ले। हर एक लाइफ में हर एक स्टेज पर आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, एक संघर्ष करना पड़ता है। हमेशा बहुत सारे टेम्पटेशंस रहते हैं लाइफ में, तो उसके सामने भी ये वैल्यू हमारी ये है, टेम्पटेशन कुछ और है, क्या करें। तो ये एक युद्ध हमेशा हमारे मन में चलता रहता है, और भगवत गीता इसी युद्ध का एक मेटाफर है, और इसीलिए ये बैटलफील्ड में ये मैसेज दिया गया है। और महाभारत के जो 1,00,000 श्लोक है, इसमें से 700 श्लोक भगवत गीता के। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत विच वॉज क्रिएटेड बाय वेद व्यास जी। और ये जो कंपाइलेशन किया हुआ है 18 अध्याय में, वो भी व्यास मुनि ने ही किया है। भगवान ने तो ऐसे ही मैसेज दे दिया अर्जुन को, उन्होंने कोई ऐसे अध्याय अलग अलग नहीं बनाए थे, लेकिन जो कंपाइलेशन किया है व्यास मुनि ने किया है। और ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ये उपनिषद वेदांत का जो मेन, आप समझते हैं कि वेद के अंदर उपनिषद होते हैं। उपनिषद इज द ज्ञान कांड, मतलब वेद में कर्म कांड होता है, ज्ञान कांड होता है। तो वेद का जो ज्ञान कांड है, जिसमें समझदारी है, नॉलेज है, विजडम है, तो दैट इज उपनिषद। और हर एक बहुत सारे उपनिषद हैं, उसमें से 10 प्रधान उपनिषद माने जाते हैं, जिसके ऊपर आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य किए हैं। तो उसमें से उस सब का एक निचोड़, एक समरी है भगवत गीता। तो भगवत गीता हमारे आपके जैसे के लिए सबसे सरल है समझना। उपनिषद हमारे लिए थोड़ा और कठिन है, मुश्किल है, लेकिन भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो एक ग्रंथ हम अगर समझ ले लाइफ में, अगर उसमें से थोड़ा सा भी उतार ले, तो हमारा लाइफ पूरा चेंज हो सकता है। इस तरह का ये ग्रंथ है। तो गीता जी हमें क्यों समझना चाहिए? एक है कि हम सबको सक्सेस चाहिए। आप लोग सब यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं बिकॉज यू वांट टू डू वेल, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स, गुड जॉब, गुड लाइफ। तो ये सक्सेस तो सबको चाहिए। सक्सेस की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है सबके लिए। किसी के लिए सक्सेस मतलब कोई बड़ी डिग्री लेना है, किसी के लिए बहुत बड़ा जॉब लेना है, किसी के लिए मान सम्मान, ये सक्सेस है। किसी के लिए बहुत सारा पैसा कमा लिया, ये सक्सेस है। किसी के लिए ये है कि कुछ समझ लिया, अच्छा जान लिया, रोज रोज कुछ नया सीख लिया, ये सक्सेस है। तो सक्सेस हर एक के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है हैप्पीनेस और सक्सेस की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, ये हमें गीता जी समझाता है। व्हाट इज अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ये हमें शास्त्र से ही समझ में आता है। लाइफ में समझ में नहीं आ सकता है कि लाइफ का अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ हमको क्यों दिया गया है, इसका क्या फाइनल गोल हो सकता है। तो ये हमको गीता जी समझाता है। लाइफ में बहुत सारे डेली सिचुएशंस आते हैं जो हमको निपटना पड़ता है, उसके साथ डील करना पड़ता है। तो ये सारे जो भी सिचुएशंस है, उसमें किस तरह से हम वाइजली डिसीजन ले पाए, हाउ वी कैन टेक प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिसीजंस इन लाइफ। तो ये भी हमें भगवत गीता सिखाता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लाइफ का, हमारे सब लोगों की लाइफ में सब दुख और दर्द की जो दास्तान रहती है, उसका जो मेन कारण हमें शास्त्र बताता है कि हमारा अटैचमेंट है, और इसी से हमें शोक, मोह और ये प्राप्त होता है। तो ये अटैचमेंट जो है उसी का मेन प्रॉब्लम है, और उसी से सब समस्या बनती है। ये भी हमें भगवत गीता खास करके सिखाता है, समझाता है। तो भगवत गीता के 18 जो अध्याय है वो 3 षटक में बटे हुए हैं। तो ये 3 षटक में फर्स्ट 6 अध्याय जो है, उसमें आप अगर देखेंगे तो मेन जो फोकस है, एम्फेसिस है, ये त्वम पद। त्वम मतलब अहम, अहम मतलब जब हम समझना चाहते हैं तो हम उसको अहम पद कहते हैं। मतलब व्हाट इज माई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वास्तविक मेरा क्या स्वरूप है, ये समझना फर्स्ट 6 अध्याय का मेन सब्जेक्ट मैटर है। जो गुरुजी हमको जब सिखाते हैं तो त्वम करके हमको बताते हैं, तो त्वम पद का विवेक कहते हैं उसको। विवेक माने वाइजली डिस्क्रिमिनेटिंग, इसका नाम है विवेक। वह दूध और पानी अगर मिला दो, आप कैसे उसको सेपरेट करो, मतलब कोई चीज़ को क्लियरली डिस्क्रिमिनेट करना है वाइजली, नॉट डिस्क्रिमिनेशन बाय वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वर्ड जो इंग्लिश में है। इंग्लिश इज अ वेरी वेरी लिमिटेड लैंग्वेज। संस्कृत और भगवत गीता समझाने के लिए बहुत सारा लिमिटेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का।
तो डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है ना, हम उसको हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, इनके और इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है। बट शास्त्र में जो विवेक को डिसर्नमेंट कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। डिसर्नमेंट मीन्स यू हैव टू वाइजली सेपरेट व्हाट इज ट्रू सेल्फ, व्हाट इज नॉट द ट्रू सेल्फ। तो ये एक विवेक हमको कराता है, और इसके लिए कर्म एक प्रधान साधन है। इसलिए कर्म का सब निरूपण, कर्म का जो भी समझाया गया है वो फर्स्ट 6 अध्याय में समझाया गया है। आपने सीखा 3rd अध्याय में कर्मयोग, 2nd अध्याय में भी कर्मयोग आया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, ये पूरा कर्मयोग ही है, वहीं से शुरू होता है। 4th अध्याय में भी आपने देखा, और आज हम 5th अध्याय की बात करेंगे। उसके बाद जो 6 अध्याय आएंगे उसमें तत्पद का निरूपण ज़्यादा है। तत् मतलब डिवाइन, हम जिसको भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो शास्त्र उसको किस तरह से उसका निरूपण करता है, क्या समझदारी है, वो हु इज गॉड। तो ये सब समझदारी, भगवान कौन है, ये नेक्स्ट 6 अध्याय में है। और उनके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, हाउ कैन वी डेवलप अ कनेक्शन विद दैट डिविनिटी। पहले तो डिविनिटी क्या है ये समझना है, फिर उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये भक्ति से हो सकता है। भक्ति एक सबसे बड़ा माध्यम है, और ये एक बहुत ही प्रधान साधन है। और फाइनली फिर ये नॉलेज जो कृष्ण समझाते हैं, हर एक अध्याय में कहीं ना कहीं नॉलेज पार्ट तो है ही है, तो उसका एसिमुलेशन लाइफ में कैसे किया जाए, उसको सबको एक साथ जुड़ कैसे, ऐक्य जिसको कहते हैं ऐक्य ज्ञान, द फाइनल नॉलेज एंड इट्स एसिमुलेशन लाइफ। गुण की बात करी है, त्रैगुण्य विषया, और बहुत सारी बातें करी है उसमें जो फाइनल 6 अध्याय में। तो स्पिरिचुअल जर्नी में 3 मुख्य साधन माने गए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और तीनों का एसिमुलेशन जरूरी है हमको अगर ये फाइनल गोल तक पहुंचना है। तो फर्स्ट अध्याय में जो आपने सुना अर्जुन विषाद योग, ये एक बैकग्राउंड है, एक तरह का इट गिव्स द बैकग्राउंड के प्रॉब्लम्स क्या होते, क्यों होते हैं, अर्जुन को क्यों प्रॉब्लम हुआ, अर्जुन को इतनी सारी समस्या संघर्ष क्यों खेलना पड़ा कि भाई मैं इतना तैयार होकर युद्ध में लड़ने के लिए आया था। सच अ ग्रेट वॉरियर, ही हैड वन ऑफ द हाई बेस्ट आर्चरी स्किल्स इन हिज टाइम्स। उससे कोई बड़ा शूरवीर उस टाइम में था नहीं, मतलब इस तरह का वो योद्धा था। तो ऐसे योद्धा को भी ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं कि जब आया था लड़ने के लिए तो सामने अपने कुरुन पश्य, भगवान ने कह दिया उसको, वो बिल्कुल ढीला हो गया और ही कुड नॉट फाइट, ही बिकेम वेरी अपसेट, डिप्रेस्ड, he could not, he became very sorrowful, विषाद आ गया उसको, इसलिए उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। और उसके बाद 2nd अध्याय में भगवान ने एक समराइज किया है जो आगे वो बताना चाहते हैं। तो ये एक उपनिषद की ही प्रणाली है, उपनिषद में भी ऐसा होता है, पहले एक समरी दी जाती है, फिर उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ज्ञान का कहा जाता है। इस तरह से समराइज कर दिया, और फाइनली 18वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण सब समराइज करते, दोबारा जो जो कहा हुआ है उन्हें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग सबकी समरी देते हैं। फर्स्ट अध्याय में आपने ऑलरेडी सुन लिया है, आसक्ति, अटैचमेंट, मोह, अटैचमेंट, सौरो, दुख और शोक का मेन कारण ये है, और रूट कॉज बताया गया है उसका शास्त्र में कि अज्ञान, इग्नोरेंस। और अर्जुन, व्हाई इज ही द कैंडिडेट फॉर ऑल दिस ज्ञान। बाकी बहुत लोग थे वहाँ पर, क्यों अर्जुन को ये बताया कृष्ण ने, दुर्योधन को क्यों नहीं बताया, क्यों कर्ण को नहीं बताया, बहुत सारे योद्धा थे वहाँ पर। तो अर्जुन इस कुछ उसको अधिकारित्व, उसका ही वॉज अ कैंडिडेट, ही वॉज द एलिजिबल पर्सन। तो कौन एलिजिबल है उसके लिए ऐसे ज्ञान को समझना, सुनने के लिए, वो भी ऐसे हमको इसमें बताया जाएगा। 2nd अध्याय में ज्ञान का उपदेश दिया, कर्मयोग की बात करी, और फाइनली स्थितप्रज्ञ के क्या उनकी एट्रीब्यूट्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब भगवान ने बताया। 3rd अध्याय में हमने कर्मयोग कैसे करना है, किस तरह से एटीट्यूड्स है उसका, यज्ञ बुद्धि, प्रसाद बुद्धि, ये सब आपने सीखा। और 4th अध्याय में हाउ विद ज्ञान वी कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग, और किस तरह से प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, ये सब भगवान ने बताया। अभी 5th अध्याय शुरू करते हैं। 5वें अध्याय में शुरुआत में कर्मयोग और कर्म संन्यास, 5वां अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो पहले कर्मयोग और कर्म संन्यास योग क्या है ये बताते हैं भगवान। उसके बाद कर्मयोगी और सांख्य योगी और कर्म संन्यासी का एट्रीब्यूट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है
वो कैसे जीते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल उनकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ में कैसे रहती है, वो कैसे इतने पीसफुल रह सकते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम सबको आते हैं, एक आदमी एकदम अपसेट हो जाता है, दूसरा बिल्कुल शांत रहकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये क्या इंटरनल अंडरस्टैंडिंग कुछ होगी ना जिसी से वो एकदम स्टेबल रह सकते हैं। आप क्रिकेट में भी देखते हो, कई लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। MS धोनी को देखो आप, वो बिल्कुल क्वाइट रह सकता है, कोई भी प्रेशर होता है वो झेल पाता है। तो ये स्टार लोग अंदर कुछ इनकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होगी जिस तरह से वो ऐसे प्रेशर्स को ले सकते हैं और किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में बिल्कुल क्वाइटली उसको कर सकते हैं। तो ये एक समझता भगवान समझाते हैं हमको। और फाइनली लास्ट 3 श्लोक में मेडिटेशन के साथ कनेक्शन है, बिकॉज 6th अध्याय इज आत्मसंयम योग और मेडिटेशन की बात उसमें ज़्यादातर की जाती है। तो 4थे अध्याय के आखिरी श्लोक से शुरू करें हम हमारी यात्रा, बिकॉज जो 5th अध्याय में फर्स्ट श्लोक में जो है उसका जो रिलेशनशिप है 4th अध्याय के लास्ट श्लोक में है, जहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तस्माद अज्ञान संभूतम, तुम्हारा ये जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, हृदस्थम, आपके हृदय में जो हमारे अंदर जो रहा हुआ है, ज्ञानासीन आत्मनः, ज्ञान से आसीन होकर तुम उसको निकाल दो। ज्ञान से ये अज्ञान निकल सकता है। अज्ञान इज अ प्रॉब्लम एंड ज्ञान इज द सॉल्यूशन। और कैसे कहते हैं, चित्वैनम संशयम योगम, सब संशय को आप छेदन कर दो, उसको चित्वा, चित्वा मतलब उसको काट दो। और आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारतम, योगम, योग करो तुम। योग का मतलब, योग जहाँ पर जो भी अध्याय चल रहा है वहाँ उसका मतलब वहीं पे चल होगा। तो यहाँ पर योग का मतलब कर्मयोग होगा। तो कर्मयोग करो तुम, उत्तिष्ठ भारत, तुम्हारी ड्यूटी करो। अभी तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना है। अर्जुन को कहते हैं भगवान के भाई तुम बैठे हुए अभी खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो यहाँ पर अर्जुन को थोड़ा डाउट आता है। डाउट इसलिए आता है कि भगवान 2 चीज कहते हैं उसको। एक तो कहते हैं कि ज्ञान से आपका अज्ञान नष्ट करो, और दूसरे कहते हैं कि कर्म करो। तो ज्ञान करना है कि कर्म करना है। और अर्जुन के दिमाग में ऐसा है कि ज्ञान मतलब सन्यासी हो, ज्ञान में पढ़े मतलब वो रचे रहते हैं, और कर्म योगी होते हैं वो कर्म में रहते हैं। तो मुझे कर्म करना है कि मुझे सन्यास लेना है, ये क्या करना है मुझे? ये अर्जुन के दिमाग में ऐसा एक द्वंद्व या तो युद्ध चला हुआ है। तो इसीलिए अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कृष्ण को। इसी से 5वां अध्याय शुरू होता है। तो फर्स्ट श्लोक इज अर्जुनस क्वेश्चन टू कृष्ण, और वो पूछते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम च शंससि। कहते हैं कि भगवान आप तो दोनों को प्रशंसा करते हैं, कर्मयोग की भी करते हैं और आप संन्यास की भी प्रशंसा करते हैं। तो मेरे को आप यच्छ्रेय एतयोरेकम, मुझे एक चीज बताओ। आप दोनों की बात करते हो, मुझे कंफ्यूज मत करो। आप मुझे एक चीज बताओ जो मेरे लिए सुनिश्चित श्रेय करने वाला है। यच्छ्रेय, श्रेय मतलब जो मुझे अल्टीमेट गोल तक पहुंचाएगा। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमारे 4 मुख्य पुरुषार्थ है, एक धर्म, एक अर्थ, एक काम और एक मोक्ष। और जो धर्म, अर्थ और काम है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अदरवाइज टाइम उसी में चला जाएगा। वो समझना थोड़ा, आप यू कैन गो अहेड एंड रीड इट अबाउट इट। बहुत ही अच्छा समझदारी है कि हमारे जो पुरुषार्थ, परस्यूट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये 4 फील्ड में होते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम उसको श्रेय पुरुषार्थ कहते हैं, सॉरी उसको प्रेय पुरुषार्थ कहते हैं, और मोक्ष इज द श्रेय पुरुषार्थ। तो श्रेय या श्रेय, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मुझे श्रेय तक जाना है। उसको पता है कि मुझे मेरा गोल तो, फाइनल गोल तो वही है, श्रेय। तो वो पहुंचा है मुझे। वो आप एक बात बताइए, मुझे कर्म करना है कि मुझे सन्यासी होकर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है? ये अर्जुन का प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने 3rd अध्याय के शुरुआत में भी पूछा था, सिमिलर क्वेश्चन। और उस टाइम भगवान ने क्या बताया था? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को दोबारा कंफ्यूज करने के लिए 2 पार्ट बता दिए। बताया कि 2 पाथ है, एक कर्म का है, एक ज्ञान का है। जो ज्ञान योगी है वो ज्ञान का चुनते हैं, जो कर्म योगी है वो कर्म का चुनते हैं। अब अर्जुन और भी कंफ्यूज हो गया, मेरे को क्या चुनना है, मुझे क्या करना है?
उसका जवाब अभी नहीं देंगे। भगवान 6 अध्याय में बताएंगे कि कौन कर्म के लिए अधिकारी है और कौन ज्ञान का अधिकारी है। तो अभी तो अर्जुन पूछते हैं कि मुझे एक चीज बताओ, तो भगवान उसका जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों तुमको श्रेय तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि कर्मयोग करोगे तो श्रेय तक नहीं पहुंचोगे, ज्ञान सन्यासी हो जाओगे। दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से भगवान कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्मयोग ज्यादा बेटर है, विशिष्यते विशेष ज्यादा अच्छा है। यहाँ भगवान कर्मयोग की ज्यादा प्रशंसा करते हैं, संन्यास से भी ज्यादा कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि अधिकारित्व का भेद है। ये गुरुजी समझाते हैं कि अधिकारी भेद की वजह से यहाँ कर्म को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है संन्यास से, क्योंकि अर्जुन और हम लोग सब कर्म के ही अधिकारी हैं। हम लोग सबको कहेंगे कि भाई कर्म बंद कर दो और सन्यासी बन जाओ, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी सारी इच्छाएं अंदर, ये करना है, वो भी करना है, ये भी हासिल करना है, ये सबने कहा हुआ है कि ये करना है, बाकी लोगों ने इतना हासिल कर लिया। तो ये सब हमारे अंदर इच्छा है, जब तक पूर्ण नहीं होगी हम शांत नहीं बैठ सकते। तो इसलिए कर्म में ही ज्यादातर लोगों की एक सुगम साधन है कर्मयोग, और इसीलिए भगवान कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एलिजिबल फॉर कर्म। तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी, उनकी राय में तो कर्मयोगी और सन्यासी में ज्यादा अंतर नहीं है। हमारी राय में बहुत अंतर है कर्म करने वाले और सन्यासी के बीच में। हम तो अलग अलग देखते, बाहर से देखते हैं हम कि भाई इसने ऐसे कपड़े पहने हुए, ये सन्यासी है, इसने ऐसे कपड़े पहने हुए, ये तो कर्म में रहने वाले हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, हमारी नज़र अलग होती है, भगवान कृष्ण की नज़र बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जो द्वेष और इच्छा, राग द्वेष जो नहीं करते, वो कर्मयोगी भी है और सन्यासी भी है, एक ही है। उनकी नज़र में मेन प्रॉब्लम इज राग द्वेष। जो राग द्वेष अगर करते हैं तो हम कर्मयोगी भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है। अब राग और द्वेष क्या है ये भी थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर बताएं तो हर एक चीज़ के लिए हमको लाइक्स और डिसलाइक्स होती है फॉर एवरीथिंग। सिंपल लाइक्स भी होती है, कभी कभार वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग लाइक्स, स्ट्रांग डिसलाइक। नहीं, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो मेरे को बहुत पसंद है। तो ये जो स्ट्रांग लाइक्स डिसलाइक्स हमारी होती है हमेशा, तो दिस इज एसेंशियली, मैं समझा सकता हूँ कि राग द्वेष का एक प्रकार है, और ये हर एक के अंदर रहता है। ऐसा नहीं है कि हर एक में नहीं रहता है। जो माइल्ड फॉर्म में तो सब में रहता है, स्ट्रांग फॉर्म में किसी किसी में रहता है। तो ये एक समस्या का कारण बताते हैं भगवान। तो कृष्ण कहते हैं कि निर्द्वंद्व, जो व्यक्ति निर्द्वंद्व हो सकता है। निर्द्वंद्व मतलब, द्वंद्व मतलब दो कोटि, दो पार्ट्स और दो साइड्स, एक लाइक एक डिसलाइक, एक खुश एक नहीं खुश। आप ये करोगे तो मैं खुश होगा, आप ये नहीं करोगे मैं खुश नहीं होऊंगा। आप ये करने से मुझे आनंद मिलेगा, इससे मुझे दुख मिलेगा, ये मुझे मान दे रहा है, ये मुझे अपमान दे रहा है। तो ये जो दो द्वंद्व है, दो कोटि है, तो ये संसार का स्वरूप है ये द्वंद्व, और उससे उठने के लिए भगवान बता रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि भाई आप उससे ऊपर उठ जाओ। 2nd अध्याय में भी भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, कृष्ण ने के निर्योग निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग आत्मवान, तुम भी ऊपर उठ जाओ अर्जुन, इसी से ऊपर उठ जाओ तुम। तो ये द्वंद्व जो है उसी से ऊपर उठने के लिए, उसी से हमको रियल हैप्पीनेस, रियल सुख मिलता है जब हम इस द्वंद्व से उठते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई कर्मयोगी सन्यासी में मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको वो राग द्वेष नहीं होने चाहिए, उसी से सुख की प्राप्ति हो सकती है। और फिर बताते हैं कि सांख्य मतलब नॉलेज, सांख्य योग जो कहते हैं ना, 2nd अध्याय को सांख्य योग कहते हैं। सांख्य मतलब गणतरी, कोई भी वस्तु ने गणी आपने ने संख्या कहवाए। तो उसमें सांख्य में क्या होता है कि काउंटिंग होता है कि प्रकृति 24 तत्व की है, 25वां तत्व पुरुष है, इस तरह से गणतरी होती है उसमें, तो इसीलिए उसको सांख्य कहते हैं। सांख्य और योग मतलब कर्मयोग, तो ये दोनों पृथक, ये दोनों अलग अलग है। भगवान कहते हैं बाला मतलब बालक बुद्धि, जे इमेच्योर लोग છે, बालक बुद्धि,
वही ऐसा जानते, ऐसा समझते। न पंडिता, पंडित मतलब जो ज्ञानी है, जो समझने वाले, रियल तत्व जिन्होंने समझ लिया है, एसेंस ऑफ द रियलिटी, जो जाने हुए हैं, जिसको आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी भी कहते हैं, उन लोगों को पंडित कहते हैं इन शास्त्र, ये शास्त्र की परिभाषा है। तो वो लोग कभी ऐसा अलग अलग नहीं देखते हैं कि ये सांख्य वाले हैं, ये कर्म वाले हैं, ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशन उनकी दिमाग में नहीं होता है, क्योंकि दोनों में अगर हम डटे हुए रहेंगे तो अल्टीमेटली गोल तो वही है जहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। एकम आप अपि सम्यक आस्थित उभयो विन्दते फलम, वही गोल है जो फाइनल गोल जो पहुँचेंगे, आइदर कर्मयोग से या तो कर्म संन्यास से। तो सही में गोल क्या है? तो गोल बताते हैं कि अल्टीमेटली ज्ञान इज द अल्टीमेट गोल। वेदांत ज्ञान में मानता है, ज्ञान, और ज्ञान किसका ज्ञान? ज्ञान एक तो मेरा खुद का, कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है, व्हाट इज माय रियलिटी। मेरे को तो लोग बुलाते, इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैंने इतना अभ्यास किया है, इतना पेपर पढ़ा है, इतना इनोवेशन किया है, लेकिन वास्तव में मेरी हकीकत क्या है? हु एम आई इन रियलिटी, एसेंस क्या है? तो दैट इज व्हाट इज द आत्मज्ञान। फिर दूसरा है कि ये पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, उसका जो स्वरूप क्या है, जो हम देखते हैं यही स्वरूप है कि उसका कुछ और स्वरूप है। तो यही चीज़ जो है, उसकी रियलिटी जो है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म इज यूनिवर्सल, सर्वव्यापक चैतन्य जो है, उसी का जो ज्ञान है, इसी का स्वरूप का जो नॉलेज है, दैट इज अल्टीमेट नॉलेज। और ये नॉलेज कर्मयोग से भी मिल सकता है, संन्यास से भी मिल सकता है, दोनों से मिल सकता है। लेकिन बताते हैं कि भाई ज्ञान ही ओनली सॉल्यूशन है, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। कर्म इज नॉट द डायरेक्ट सॉल्यूशन टू फ्रीडम और मोक्ष, राइट? अल्टीमेटली दैट लिंक इज कर्म, कर्म से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष तक जा सकते हैं। तो अल्टीमेट नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन जो लाइफ में, अगर कंप्लीट फ्रीडम चाहिए हमको, फ्रीडम के लिए सब लोग, एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, पर रियल फ्रीडम अगर हमको चाहिए तो दिस इज ओनली पॉसिबल बाय दिस अंडरस्टैंडिंग, बाय ज्ञान। और इमेच्योर कर्म त्याग करेंगे अगर, संन्यास ग्रहण इमेच्योर, तो ये काफी पेनफुल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। भगवान कहते हैं अयोग्यतः संन्यास दुखम आप्तुम। अयोग्य, जो व्यक्ति योग्य नहीं, अभी संन्यास के लिए योग्य नहीं है, फिर भी उन्होंने संन्यास ले लिया। आपने था ना घनी बार, क्या वो भणवानुं છે બધું છોડી દઈએ એવી રીતે, इट इज कॉल्ड स्मशान वैराग्य। वो रियल वैराग्य नहीं है, बट टेम्पररी लगता है कि बहुत प्रेशर है, बहुत है, ये छोड़ देते हैं, चलो। ये तरह का संन्यास ऑलवेज गिव्स पेन, दुखम आप्तुम, मतलब पेनफुल है ये। क्योंकि बैठेंगे फिर लगेगा कि यार मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन वो देखो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो आगे मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, उसका ग्रेड्स भी अच्छा आ रहा है, वो पास हो गया, उसको अच्छी जॉब मिल गई, तो हम तो दुखी होंगे फिर तो इस तरह का संन्यास जो टेम्पररी, एक आवेश में आया हुआ, एक इमोशनल उसमें आया हुआ संन्यास, इट्स नॉट द रियल संन्यास, इट इज नॉट। तो ये भगवान कहते हैं कि योग युक्त जो है, जिसने योगी है, मुनि, तो ये ब्रह्म को जानकर अचिरेणादि अधिगच्छति, मतलब वो तुरंत ही विल अचीव लिबरेशन, मोक्ष और फ्रीडम को पाम लेगा वो। तो एक अध्यात्म साधना की लिंक बताते हैं कि कैसे कर्मयोग से आप फाइनल गोल तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोग से ज्ञान तक की जो कड़ी है, ये है योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। योग क्या करता है हमको? कर्मयोग से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। राग द्वेष जो भगवान ने बताया प्रॉब्लम्स, इसका शिथिलीकरण होता है, वो डिसॉल्व होते हैं, धीरे धीरे हल्के होते हैं, धीरे धीरे कम होते हैं। ये समझदारी से ही होता है। और धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता है। कैसे पता चलता है? हम ज़्यादातर कंप्लेन नहीं करते लाइफ में, एक्सेप्टेंस आता है, वी विल बी क्वाइट, वी विल इसी से हमारी शुद्धि होती है। अंदर वृत्ति कैसी आती है, हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स कैसे चेंज होती है, इसी तरह से शुद्धि आती है धीरे धीरे। शुद्धि इज एसेंशियली एक तरह का प्रिपरेशन है हमारा माइंड का, क्योंकि माइंड अगर प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो फिर हम ये समझ नहीं पाएंगे। जैसे आपको
आप कॉलेज में एडमिशन लेने आएंगे और आपको पूछेंगे कि भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 12th पास किया है, आप बोलेंगे नहीं किया है, तो बोलेंगे नहीं कॉलेज में आपको अलाउड नहीं है। तो 12th पास इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इनटू कॉलेज। सिमिलरली अंतःकरण शुद्धि एक क्वालिफिकेशन है हमारा ज्ञान समझने के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि जो शुद्ध अंतःकरण हो गया उसने विजित आत्मा भवति, मतलब उसने अपना संयम आ गया, ही हैज अ सेल्फ कंट्रोल, अ सेल्फ मास्टरी ओवर हिज ओन सेल्फ। तो ये मास्टरी बहुत ज़रूरी है, ये कंट्रोल अपने खुद के ऊपर। हम तो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन मेन चीज़ है हमारे खुद के ऊपर वर्क करना है हमको। कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन आवर ओन सेल्फ, नॉट कंट्रोलिंग एनीबडी एल्स आउटसाइड। उसके बाद जितेंद्रिय भवति, वो एक तरह से जितेंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर उसका संयम आता है, बिकॉज इंद्रिय इज द रूट कॉज। बहुत सारी बात भगवान हर एक अध्याय में करते हैं, 2nd अध्याय में भी बताया इंद्रिय संयम के बारे में, यदा संहरते चायम उर्मोंगानि व सर्वशः, इस तरह से इंद्रिय संयम के बारे में बहुत सारी बात की। तो इंद्रिय के ऊपर संयम लाना बहुत जरूरी। इंद्रिय इज बेसिकली अवर 5 सेंसेस, जिससे हम बाहर का पूरा नॉलेज ग्रहण करके अंदर ले जाते हैं, हमारे अंदर राइट माइंड में जाता है, जो वो इंद्रिय से होता है। इंद्रिय चक्षुरेंद्रिय जो हम देखते हैं, आजकल फ़ोन की भाषा में समझाएंगे तो ज़्यादा इजी समझना है, क्योंकि ऑडियो विजुअल माध्यम है, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो टच करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सब जो हम अंदर ले जाते हैं सेंसेस, जिससे हम इंफॉर्मेशन और समझते हैं, और ज्ञान जो होता है, नॉलेज होता है, ये सर्वभूतात्म भूतात्मा भवति, मतलब ये शुद्धिकरण के बाद फाइनली एक ही रियलिटी, एक ही एसेंस सब में दिखता है, सर्वभूत में एक जैसापन दिखता है। तो ये एक ज्ञान है कि सब में एक जैसापन दिखना, एक ही आत्मा है, एक ही सोल है, एक ही एसेंस है सब में, ये समझना, ये काफ़ी। और उसके बाद उसको कभी कर्म से बनते नहीं, कभी लेपायमान नहीं होते। तो दिस इज द व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इन दिस नॉलेज। तो ऐसे वाइज लोग जो होते हैं वो जीते कैसे हैं? सवाल ऐसा होगा कि भाई उनकी जीते तो है, वो भी जीवन जीते हैं, जो इतने समझदार नहीं है वो भी जिंदगी जीते हैं, तो किस तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग है वाइज की, ये 2 श्लोक में भगवान बताते हैं। कहते हैं कि युक्त मन्येत तत्वविद, दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइज, किंचित न करोमि इति, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। लाइफ में हम एवरीडे क्या क्या करते हैं, देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ टच करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, ये सब इंद्रियों का काम है। और मन में थिंकिंग करते हैं, जीभ से या तो वर्ड से बोलते हैं, ये सब जो काम होता है, ब्रीदिंग, प्रलपन, विसृजन, गृहणन, उन्मिषण अपि, ये सब कार्य जब होता है तो वाइज फर्मली इंद्रियाणि इंद्रियाशु वर्तन्त इति धारयन्, मतलब वो जानते हैं कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय में प्रवृत्त होता है, ये इंद्रिय इसके विषय में प्रवृत्त होता है, बट आई एम नॉट द डूअर, मेरा जो रियल स्वरूप है वो कर्ता स्वरूप नहीं है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। इस तरह का ये वेदांत की अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा मुश्किल है समझना अभी स्टेज पर आपके लिए, बट वेदांत में ये बताया है कि जो एसेंस है अपना वो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है, जो करता है वो हमारा शरीर, मन, इंद्रिय, ये सब इंद्रियों, इसी में कर्मपना जो रहता है। तो ये एक समझदारी है, और ये धीरे धीरे थोड़ा और वेदांत का डीप अभ्यास करने से हम उससे, क्योंकि ये दोनों मिल गए हैं, और ये हमारा एक ये हो गया है, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, संघात कैसे है शास्त्र की भाषा में, तो ये हो गया है। उससे क्लियरली उसको सेपरेट करने का काम, जो मैंने बताया आपको, विवेक से कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये विवेक क्लियर करने का काम यहाँ कृष्ण कराते हैं हमको भगवत गीता में, क्योंकि यही काम उपनिषद और सब शास्त्र भी यही कराते हैं कि जो ये मिलावट हो गई हमारी समझदारी में, तो मैं कौन हूँ, तो उसमें हमको क्लियरली समझाते हैं कि भी आपका शुद्ध स्वरूप है, ये सब मिलावट है और ये सब मिक्स हो गया है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। तो वाइस को बहुत क्लियर है ये कि मेरा स्वरूप क्या है, और ये जो भी हो रहा है ये कुछ कहीं और हो रहा है। अब इसको समझने के लिए बहुत ही ईजी सिंपल एग्जांपल है, आप मूवीज़ देखते हो, वीडियोस देखते हो,
ठीक है, जब मूवीज़ देखते हैं, हम थिएटर में जाते हैं तो हमें पता है कि भाई ये मूवी है, ये एक्टिंग हो रही है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ अभिनय हो रहा है। फिर भी हम काफ़ी बार उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम रोना हंसना सब करते हैं, रोते भी हैं, कभी इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम उसमें मिल जाते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे हमारा मिलावट हो गया है और कैसे हम उससे सेपरेट होकर अपने रियल स्वरूप को देख सकते हैं। तो यही अंडरस्टैंडिंग है वाइज लोगों की, जो समझते हैं कि भाई उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, वो कर्म से भी फ्री रहते हैं, उनको कोई इतना बंधन नहीं होता है, कर्म का बंधन भी उनको नहीं होता है। तो वाइज लोग कैसे रह सकते हैं, कैसे जी सकते हैं? बिकॉज दे अंडरस्टैंड, उन्होंने कर्मयोग किया हुआ है, तभी तो उनको ज्ञान मिला हुआ है। ऐसे कर्मयोग के बिना डायरेक्टली कोई ज्ञान पर जाने वाले आज के समय में कोई है नहीं। पहले के समय में थे, बहुत सारे लोग थे। पहले के टाइम में आपने ध्रुव को देख लिया कि ऐसे बहुत सारे चरित्र थे जो इतने, शंकराचार्य जी खुद ले लो आप, कि जो इतने छोटी उम्र में ज्ञान, उनको तुरंत संन्यास और ज्ञान मिल जाता था। तो ऐसे लोग आज नहीं है। आज तो कर्मयोग जरूरी है सबके लिए, और वो लोग ईश्वरार्पण भाव, कर्मयोग भाव, संगम त्यक्त्वा करोति यह, जैसे संग आसक्ति में आए बिना कर्म को कैसे कर सकते, प्रसाद बुद्धि जो बात हुई कर्मयोग में कि फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फल के प्रति हमको आशा नहीं रखनी है। आप पढ़ते हो, एग्जाम में जाते हो, तो ऐसे तो आशा रखते हो कि हम पास हो जाए, ऐसे तो सब आशा रखते हैं, अच्छे नंबर आए, अच्छे मार्क्स आए, ऐसी आशा तो सब रखते हैं। बिना आशा का कोई काम तो होता नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, रोज ऑपरेशंस करता हूँ, तो मैं आशा तो ऐसी करता हूँ कि मेरा मरीज ठीक हो जाए। लेकिन मेरे को ये समझना है कि हर एक बार मरीज ठीक होगा ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं। एक दवाई में 5 मरीज में दूंगा तो उसका रिस्पॉन्स अलग अलग आएगा, अलग अलग पेशेंट्स को अलग, किसी को बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई बोलेगा डॉक्टर ऐसे कैसी दवाई दी आपने, मेरे को इतना साइड इफेक्ट हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। रिजल्ट्स, कर्म फल, कर्म और कर्म फल दो चीज अलग है। कर्म फल में बहुत सारे फैक्टर्स प्ले अ रोल। इट इज नॉट ओनली दैट आवर कर्म प्लेज अ रोल इन कर्म फल। आप भी जानते हो कि आप मेहनत बहुत करते हो, कभी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, कभी मेहनत कम करते हो, मार्क्स बहुत आ जाते हैं, तो आपको लगता है कैसे हो गया ऐसा, मैंने इस बार तो इतना मेहनत ही नहीं किया है। तो कर्म और कर्म फल के प्रति हमारा जो अभिगम, कर्म के प्रति कैसा अभिगम होना चाहिए, कर्म फल के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, यही कर्मयोग है। कर्मयोग यही है कि कर्म के प्रति हमारी पूरी सजागता, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ, और बहुत सारे एटीट्यूड्स है उसमें, संगम त्यक्त्वा, उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो, ईश्वरार्पण बुद्धि, जैसे हम ईश्वर को अर्पण करते हैं ऐसे हम उसको, हमारी कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। आज की तारीख में आप इतना ही समझ लो बहुत है, ये भाई मेरा, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी ड्यूटी है टू स्टडी, ये मेरा कर्तव्य है, यही कर्मयोग हो गया आपके लिए। तो सिंपल हम, फिर धर्म बुद्धि है कि भाई वैल्यूज को हम रखें एज अ फाउंडेशन कर्म करते समय। तो इस तरह से कर्म करते करते ये जो ज्ञानी लोग कैसे जीते, पद्म पत्र इवाम्भसा, भगवान कहते हैं कि वो पद्म पत्र की तरह जीते। पद्म पत्र मतलब लोटस लीफ, लोटस लीफ कैसे जीती है, ऐसे ये लोग जीते हैं। तो कर्मयोग क्यों करना है और कैसे करना है, ये सवाल उठेगा आपके मन में। उसका जवाब भगवान यहाँ देते, कहते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय रवि। कर्म होता है सिर्फ इंद्रिय, काया मतलब बॉडी, मन, बुद्धि, इसी से कर्म होता है। और संकल्प त्यक्त्वा मतलब कोई अटैचमेंट विदाउट टू द रिजल्ट्स के बगैर, आत्मशुद्ध, ये अपनी आत्मा की शुद्धि, अपने इनर सेल्फ की प्योरिफिकेशन के लिए कर्मयोग करना है। यही मेन कारण है कर्मयोग करने का। और ये करने से हमारी काफ़ी सारी जो मेन बेनिफिट्स है लाइफ में, कि शुद्धि से हमको क्या होगा, बहुत पीस मिलेगा, लाइफ विल बी वेरी पीसफुल। ये आपको खुद अनुभव करेंगे आप, तभी आपको उसकी बेनिफिट पता चलेगा कि कैसे लाइफ में एक पीस हमको अंदर से, सुकून जिसको कहते हैं कि भाई देयर इज एकदम सेटिस्फैक्शन लाइफ का जो मिलना, वो अंदर से मिलता है हमको कर्मयोग करने से। किसी को हेल्प करने से आपको कभी मिलता होगा, किसी को आपने अनायास ही हेल्प कर दिया तो आपको कितना अंदर से सुकून मिलता है, दैट इज कर्मयोग, सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म। तो यही कर्मयोग है। कर्मयोग की बहुत सारी परिभाषा है,
अलग अलग उसके अभिगम है, अलग अलग एटीट्यूड्स हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युक्त कैसे कर्म करता है, इसी तरह से कर्मयोगी की तरह कर्म करके जो युक्त बनता है वो शांति मापनोति नैष्ठिकम, मतलब उसको बड़ी लंबे समय की शांति मिलती है, लॉन्ग टर्म पीस, हैप्पीनेस। और अयुक्त जो काम कारण, मतलब जो कामना के लिए ही काम करता है कि मेरे को ये करूँगा तो ये मिल जाएगा, ये करूँगा तो ये मिल जाएगा, इसी से जो सेल्फ सेंटर्ड लोग जो काम करते हैं। और आज की तारीख में ये कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट, इसी के लिए सब लोग वर्क करते हैं। फले सक्तो निबध्यते, रिमेन्स अटैच्ड टू रिजल्ट्स, फल में आसक्ति ही रखते हैं, हमेशा उसमें उलझे हुए रहते हैं, कभी बाहर नहीं आ सकते। एक के बाद एक डिज़ायर आया, वो फुलफिल किया, उसके बाद दूसरा आया, उसको फुलफिल किया, यही करते रहते हैं। लाइफ ख़त्म कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो जो विजडम वाला पर्सन है, हाउ डज दैट मैन लिव इन दिस लाइफ, तो इसी तरह से भगवान बताया कि भाई हर एक माइंड से सब ये रिनाउंस करके वो जीते हैं। नवद्वारे पूरे देही, ये जो देह है उसको कहते हैं 9 द्वार वाले देह है, मतलब वी हैव 9 gates, 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, 1 mouth and other 2 excretion and procreating organs। so सब मिला करके 9 द्वार की देह, और उसके अंदर जो रहता है उसको कहते हैं देही। तो ऐसे वो रहती है अंदर, और न कुर्वन न कारयन, कुछ करती भी नहीं है, कुछ कराती भी नहीं है, मतलब वो ऐसे ही अंदर आत्मस्वरूप रहते हैं। सुखम आस्ते, लिव्स हैप्पीली विद इन। तो शुद्ध आत्मस्वरूप जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म फल से संयोग भी नहीं है। ये सब जो बात है, तो ये सब आत्मस्वरूप की बात नहीं है, ये सब भगवान कहते हैं स्वभाव प्रवर्तते। स्वभाव मतलब प्रकृति में है, ये प्रकृति का जो क्षेत्र है उसी के अंदर ये सब रहा हुआ है। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शुद्ध आत्मस्वरूप जो हमारा रियल सेल्फ है। और ये जो भी पाप पुण्य अनात्मा का संसार का कारण है, ये संसार में रखने वाला है, और अज्ञान से ही ये सब हमको मिलता है, और उसी से हमको बंधन प्राप्त होता है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान एक ही चीज़ है जो ज़रूरी है। और एक सनलाइट का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि कैसे सनलाइट, जब सन सुबह में उगता है तो रोशनी पूरे दिन हमारा बन जाता है, अंधेरा चला जाता है। इसी तरह से ज्ञान की जो रोशनी है, हम रियल नॉलेज, तो वो हमारा अंधेरा, जो इग्नोरेंस का जो अंधेरा है वो मिटाता है। और प्रकाशयति तत्परम, सबको, स्वप्रकाश तो है ही है, पर प्रकाश भी है, सबको भी उजाला देता है सूर्य। इसी तरह से ज्ञान भी अज्ञान को मिटा देता है और हमारा सब उजालता है। तो ये ज्ञान साधना कैसे करनी है, शुद्धि तो हो गई, अभी ज्ञान भी समझना है। तो उसके लिए वेदांत में माना गया है कि 3 मेन मुख्य स्टेप्स है। फर्स्ट इज कॉल्ड श्रवण, गुरु के मुख से श्रवण करना। सेकंड इज कॉल्ड मनन, जो भी संशय डाउट्स मन में रहते हैं उसको निकालना। और तीसरा कहते हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन मतलब एक तरह का मेडिटेशन है, इसको वेदांतिक मेडिटेशन कहते हैं, जिससे ये जो भी विपरीत संस्कार है हमारे अंदर उसका निवृत्तिकरण होता है, मतलब वो डिसॉल्व हो जाते हैं और नए संस्कार का प्रस्थापित होता है। तो उससे क्या होता है कि जो नॉलेज हमको मिला है वो हमारा एसिमिलेट होगा हमारी लाइफ में, इट विल बिकम अवर लाइफ। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड निदिध्यासन। तो ये 3 मेन अंग है जो ज्ञान की साधना का मुख्य अंग बताया जाता है। और उसी से जो फाइनल गोल है, क्या है, ज्ञान से फाइनल गोल है अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, मतलब फिर से दोबारा ये संसार में आना जाना नहीं पड़ता है। ये संसार की जो साइकिल है, लाइफ डेथ, ये साइकिल से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ डेथ के बाद की मुक्ति है, नहीं। फर्स्ट मुक्ति इज ड्यूरिंग लाइफ। ये ज्ञान से सबसे पहला फायदा ये है कि इन दिस लाइफ वी विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, सॉरो, मिजरी, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। इसको कहते हैं सदेह मुक्ति, मतलब फ्रीडम ड्यूरिंग लाइफ। कोई तरह की एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स और मिजरी, सॉरोस कोई रहेगी नहीं इस पर्सन को। एंड देन प्रारब्धवश वो पर्सन विल बी लिविंग डेस्टिनी, जब तक होगी उसकी बॉडी की कोई डिजीज होगा, कोई डेथ होगा, जो भी होगा। डेथ ये सिर्फ फिजिकल बॉडी का डेथ है। तो ये जब होगा तब उसका जो कहते हैं कि जो उसकी
सर्वव्यापक जो आत्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा उसकी सर्वव्यापक शुद्ध जो ब्रह्म चैतन्य में विलीन हो जाता है, तो ही बिकम्स पार्ट ऑफ दिस समष्टि. समष्टि मतलब यूनिवर्स. So then he does not have to come back, he or she, that jiva does not have to come back to this life. तो संसार साइकिल उसकी खत्म हो जाती है. तो वो वाइज पर्सन्स की विजन, उनकी दृष्टि कैसी होती है? वो उनकी दृष्टि एकदम एक जैसी समत्व दृष्टि कहते हैं, इक्वानिमस विजन. तो वो कहते हैं कि पंडिता समदर्शिनः, जो ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, ये सब डॉग है, ये सब में वो ऑफ कोर्स देखते हैं कि भी ये कुत्ता है, ये गाय है, वो तो समझ में आता है उनको. ऐसा नहीं है कि वो बुद्धू है. वो ज्ञानी लोग सब समझते हैं, बट उस सब में वो एक जैसा, उनको सर्वत्र समदर्शी होते हैं. उनको एक ही तत्व का दर्शन होता है ये सब में. तो उनकी दृष्टि ऐसी होती है. उनका व्यवहार जरूर अलग होता है हर एक के साथ, बट उनकी जो दृष्टि है वो अलग होती है. तो यही गोल है ह्यूमन लाइफ का, समदर्शी बनने का, समदर्शन करने का. भगवान बताते हैं कि ये जो समस्वरूप ब्रह्म जो है वो भी एक समस्वरूप है. ऐसा नहीं है कि आत्मा चैतन्य जो है कीड़ी में छोटा है, हाथी में बड़ा है, ऐसा नहीं है. सब में एक जैसा है. द एसेंस इज द सेम. तो ये समस्वरूप है, और ये समझना ही रियल विक्ट्री है, ये ही रियल सक्सेस है लाइफ का. लाइफ का अगर सक्सेस माना जाए तो ये समझना कि सारे के पीछे एक ही तत्व है, और यही तत्व को हम समझने का कोशिश करें. और ये समत्व अगर हमारे लाइफ में लाएंगे हम दृष्टि में, तो हम उसको समझ पाएंगे, क्योंकि वो भी समत्व है, और हम समत्व में रहेंगे तो ही हम वो ब्रह्म को समझ पाएंगे. तो स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, ये बताते हैं भगवान के भाई कौन लोग इसको अचीव कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं. जो वो बहुत राग द्वेष नहीं करते. कुछ मिला तो उससे बहुत खुश भी नहीं हो जाता है, कुछ नहीं मिला तो उससे बहुत डिस्टर्ब भी नहीं हो जाते हैं. तो ऐसे जो लोग हैं ब्रह्मविद, ऐसे विजडम वाले लोग, जो ब्रह्म को जानने वाले, समझने वाले जो लोग हैं, वो ही ब्रह्म में स्थित हो सकते हैं. अभी तो वो तो अच्छा, उसके बाद अभी जो नेक्स्ट भगवान एक नया शुरू करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई सुख. एवरीबडी, आप सबको, सब लोग कुछ भी करते हैं, हम आनंद के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं. कुछ अच्छा खाते हैं, कहीं और अच्छा जाते हैं, कहीं मूवी देखने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो कि भाई चलो इससे कुछ हमको सुख मिलेगा, कुछ हैप्पीनेस मिलेगा. तो रियल हैप्पीनेस क्या है, ये एक पॉइंट उठाते हैं. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच कैन बी डिस्कस्ड, कि भाई कहाँ से रियल सुख क्या है. तो कृष्ण कहते हैं कि बाह्य स्पर्शेस्तु असक्त आत्मा. तो ये जो व्यक्ति है, ये बाह्य स्पर्श मतलब संस्पर्श, जो हमारे सेंसेस, इंद्रिय का जो स्पर्श से जो सुख मिलता है, विन्दति आत्मनि यत् सुखम, लेकिन वो उसके पीछे नहीं भागता है, वो अंदर का सुख लेने का. ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते. तो ये जो पर्सन है वो सिर्फ अंदर से सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि संस्पर्श, ये ही संस्पर्श जा भोगा. तो ये जो भोग हम करते हैं संस्पर्श से, संस्पर्श मतलब आज कुछ अच्छा देख लिया, वो खा लिया, कुछ अच्छा कर लिया, जो भी ये प्लेजर्स, जो सेंस प्लेजर्स इसको कहते हैं, जिस जो भी तरह से. तो ये सेंस प्लेजर्स अल्टीमेटली कृष्ण की दृष्टि में ये दुख यो नव एवते, मतलब ये दुख का कारण है. हमको लगता है कि इसमें बहुत सुख मिलता है, हम तो सुख के लिए ही करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अलग है. वो कहते हैं कि भाई ये दुख का कारण है. क्यों दुख का कारण है? एक कारण देते हैं कि यहाँ आद्यंतवंतः कौन्तेय. कौन्तेय सुन ले तो, कुंती पुत्र अर्जुन, ये आने जाने वाले हैं, ये बहुत ही टेम्पररी है, ट्रांसिएंट है. आपको फ्लीटिंग एक सुख का एक पल के लिए सुख देता है, लेकिन उसके बाद आपको और डिजायर्स होती है, और भी मैं सुख करूं, और भी सुख करूं, और इसमें अल्टीमेटली आपको वो दुखी ही करता है. तो इसलिए अल्टीमेटली तो वो दुख का कारण बनता है. इस तरह से वो समझाते हैं कि संसार, ये क्वेश्चन है ना, एक डिस्कशन या डिबेट का भी प्रश्न हो सकता है कि भाई संसार क्या सुख का कारण है कि दुख है, क्या है संसार में? तो अल्टीमेटली तो संसार में सुख दुख दोनों है. कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है. बट अल्टीमेटली जो हमें बताया जाता है कि भाई
अल्टीमेटली ये जो भोग है, अतिशय प्रमाण में जो भोग करते हैं, ये सिर्फ दुख का कारण है। अब देखते हो आज ज़्यादा खाकर लोग ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी बीमारियां होती है। मैं डॉक्टर को रोज देखता हूँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, सब सेडेंटरी लाइफ, स्वीट्स, फरसान, रोज बाहर का खाना, ये सबसे इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये क्या है? दुख का यौन वही है, अल्टीमेटली दुख का ही कारण है ये सब अल्टीमेटली। नतेषु रमते बुधः, तो वाइज मैन डज नॉट इंडल्ज इन सच सेंस प्लेजर्स, दैट इज व्हाट कृष्ण टेल्स अर्जुन। और फिर कहते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है हमारे लाइफ में। वो बताते हैं कि शक्नोति हैव यस्सोढुम्, जो डिज़ायर्स, अपनी कामना और एंगर, क्रोध, ये दोनों जो करते हैं कंट्रोल अपना, वही मेन हैप्पी रह सकते हैं लाइफ में। कहते हैं कि काम क्रोध भवम वेगम, बहुत वेग से आते हैं ये कामना और क्रोध, दोनों में बहुत इमोशनल पावर होता है, बहुत हमको जकड़ लेता है। कभी तो हमको लगता है कि नहीं ये तो मेरे को मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिला है। और कभी गुस्सा आता है तो सब भान भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, उसके सामने क्या बोल रहे हैं, कुछ सोचते भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा वेग है और उसको प्राक शरीर विमोक्षणार्थ, अपना शरीर जब तक क्षय न हो जाए उसके पहले उसको कंट्रोल करना है। और यही मेन ससुखी न रहा, ये जो कर सकता है वो ही नर सुखी बन सकता है। एंड सयुक्त वही योगी बन सकता है। तो जो वाइज लोग होते हैं, ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी अपने अंदर ही सुख पाते हैं, अंतः सुख, उनके अंदर ही उनको सब सुख लगता है। अंतः आराम, पूरा प्लेजर, सब पीस उनको अंदर ही मिल जाता है, उनको बाहर भटकने की जरूरत नहीं होती है। अंतर ज्योति ही, उनकी ज्योति भी अंदर ही है। और ऐसे ही लोग ब्रह्म निर्वाण मतलब मोक्ष को पा सकते हैं। तो ऋषि लोग जो होते हैं ब्रह्म निर्वाण, जिन्होंने ऐसे देख लिया तत्व, ब्रह्म ज्ञानी जो हो गए, उनका सब सिंस हैव बीन वॉश्ड अवे, उनके अंदर कोई डाउट्स रहते नहीं। छिन्न द्वेदा यथात्मानः, उनका माइंड और सेंसेस आर अंडर कंट्रोल, और वो सबके भलाई के लिए ही काम करते हैं, दूसरे के भलाई के लिए ही काम करते हैं। और फाइनली कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोध तो पहले हमको फर्स्ट स्टेप है ये, उससे मुक्त होना ही पड़ेगा। ये सब इमोशनल जो स्ट्रॉन्ग्स आते हैं हमारे अंदर, उसी से हमको पहले मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम आगे ये सब समझ पाते हैं। ये जो भी भगवान कृष्ण बताते हैं, ज्ञान की जो बात करते हैं वो समझना है, तो ये पहले ये आवेश में से मुक्त होना है। यति नाम, यति नाम मतलब उसके लिए कॉन्स्टेंटली प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट्स। ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप मिल जाएगा। मोक्ष इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी, इट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन। वी हैव टू वर्क फॉर इट, हमको प्रयत्न करना पड़ेगा इसके लिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा। फाइनली ज्ञान, और ज्ञान से ही फिर मोक्ष हो सकता है। यत चेतसाम, माइंड के अंदर, अपने सेल्फ के अंदर संयम लाना है, और उसी से हम अपने रियल एसेंस को समझ सकते हैं। और ये वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दिस लिमिटेशंस दैट वी फील। पूरे दिन हमको जो लिमिट फील होता है, उसी में से फ्रीडम लेने के लिए। तो यहीं पे 5वां अध्याय तो संपूर्ण हो जाता है। अभी लास्ट जो 3 श्लोक है 5th अध्याय के, वो एक लिंक है 6वें अध्याय के लिए। 6ठा अध्याय जो है आत्मसंयम योग कहते हैं उसको, ध्यान योग भी कहते हैं, जिसमें ध्यान की बहुत सुंदर बातें भगवान ने की हुई है कि कैसे ध्यान करना है, किस तरह से करना है, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, कैसा आसन होना चाहिए। ध्यान की एक एक स्टेप्स बताए हैं, बहुत सुंदर निरूपण है 6th अध्याय में। तो यहाँ पर उसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं और 3 चीज़ बताते हैं। 27वें श्लोक में बताते हैं कि ध्यान क्या है, 28 में बताया कि वो ध्याता, जो ध्यान करने वाला है वो कैसा होना चाहिए, और लास्ट श्लोक में बताते हैं कि जिसका ध्यान करना है वो भगवान, या तो गोल जो है हमारा ध्येय, वो कौन है, कैसा है, उसको कैसे समझना है। तो 27 श्लोक में कहते हैं कि मेडिटेशन में क्या करना है, बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा, बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको बाहर ही छोड़ देना है, मतलब उसको अंदर नहीं लाना है। जब ध्यान में बैठने हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते नहीं रहना है, उसके बारे में सोचते रहना है तो वो ध्यान नहीं है, वो सिर्फ थिंकिंग है। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज़ है कि बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको बाहर ही छोड़ना है। चक्षु स्वैवांतरे भ्रुवो हो, मतलब आइस को भगवान कहते हैं कि यहाँ
ऊपर फोरहेड के आईब्रोज के ऊपर आज्ञा चक्र जो है वहाँ पर फोरहेड पर उसको आप कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान हो सकता है, कहीं भी कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान हो सकता है, बट आइडिया इज कि कहीं भी एक जगह पर हमारा ध्यान फोकस होना चाहिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। प्राणापानो समोकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, अपने श्वासोश्वास की जो क्रिया है, प्राण अपान ब्रेथ ब्रीदिंग, ये बहुत ज़रूरी है। उसको ज़रा कंट्रोल करना है, उसको बैलेंस में रखना है, तभी ध्यान हो पाएगा। क्योंकि माइंड और ब्रेथ ये दोनों इंटीमेटली कनेक्टेड है। आपने काफ़ी बार अनुभव किया होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, कभी आप स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, एग्ज़ाम आ रही है तो भी ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। तो माइंड और ब्रेथ दे आर बोथ इन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। मेडिकली मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे कॉन्टैक्ट है, बट ये हम स्पिरिचुअली या शास्त्र की भाषा में समझाना चाहते हैं कि भाई ये प्राण एक सिस्टम है जिससे ये कनेक्टेड है और इसी से इसका कंट्रोल है। तो माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो आप ब्रेथ को कंट्रोल करो तो माइंड को भी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कोई बड़ा पेड़ है, ऊपर पेड़ के ऊपर आपको एक फ्रूट या फ्लावर निकालना है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो आप क्या करेंगे, डाड़ी ने पकड़ीने नीचे खेचीशु तो फूल આવી जैसे पास है, तो डाળીના માધ્યમથી ફૂલ સુધી પહોંચ્યા। Similarly with the breath as a माध्यम, as a medium, you can reach the mind, right? ब्रेथ को कंट्रोल करोगे, आप डीप ब्रीदिंग करना सीखोगे तो अपने आप माइंड के ऊपर कंट्रोल आएगा, संयम आएगा। तो इसी तरह से भगवान बताते हैं कि भाई ब्रेथ को भी आप कंट्रोल करो जिससे आपका माइंड भी थोड़ा शांत होगा। कि अल्टीमेटली माइंड शांत नहीं होगा तो मेडिटेशन नहीं होगा। माइंड को शांत करने के लिए ही करना है मेडिटेशन। और देन नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि मेडिटेटर जो ध्याता है, जो ध्यान करता है, वो कैसा होना चाहिए। वो बताते हैं कि वो मुनि यत इंद्रिय मन बुद्धि, उसका संयम में रहना चाहिए। मोक्ष परायण, उसका इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे कुछ मिले, मोक्ष मिले। मोक्ष की इच्छा तो काफ़ी लोग करते हैं, बट मोक्ष परायण होना चाहिए। परायण मतलब इंटेंस डिजायर है, वो उसके पीछे लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको ठीक वो ही चाहिए। दैट इज हिज ओनली गोल इन लाइफ। विगत इच्छा भय क्रोध है, जिसकी इच्छा भय क्रोध ये सब चले गए हैं। अगर इच्छा बहुत सारी होगी तो मेडिटेशन में सब वही डिज़ायर्स आएंगे, मुझे कोई आज नया फ़ोन लेना है, मेरे को ये करना है, वो मूवी देखा नहीं है, इसके साथ ये बात करनी है, आज इसको मिलना है, यही होगा सब। और जिसको बहुत सारा भय और क्रोध है तो उनको भी फियर परेशान करेगा मेडिटेशन में। तो इसलिए ये सब एटलीस्ट नॉट कम्प्लीटली बट महद अंश, मैक्सिमम जितना कम हो जाए तभी अच्छे से मेडिटेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और फाइनली इन द लास्ट श्लोका भगवान सेज कि ये जो सोपाधिक ईश्वर कौन है, किसका ध्यान करना है, उसकी खुद की भगवान इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरे को कैसे जानना है, मैं कौन हूँ, कैसे। लेकिन यहाँ पर सोपाधिक ईश्वर का ध्यान है, यहाँ निर्गुण निरूपाधिक ईश्वर का निरूपण नहीं है। वो भी आएगा 13वें अध्याय में, और काफ़ी सारे जगह पर निरूपाधिक और जो ब्रह्म निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसका भी काफ़ी जगह पर निरूपण है। लेकिन यहाँ पर भगवान अपना सोपाधिक स्वरूप जो है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञात्वा माम, बाय नोइंग मी एज भोक्तालम यज्ञ तपसा, सब यज्ञ और सब तप का भोक्ता मैं ही हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही, जो आप यज्ञ करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी अर्पण करते हैं, जहाँ पर भी जो काम करते हैं, तप करते हैं, जो भी कुछ फिनांस करते हैं, कुछ अच्छा करते हो, हर एक चीज़ का जो भोक्ता मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल द बीइंग्स, हर एक जीवों का इज द किंग ऑफ द किंग्स। श्रुतम सर्वभूतानाम, किंग तो काफ़ी बार श्रुत नहीं होते, वो प्रजा के लिए अच्छा नहीं सोचते, बट यहाँ पर ये जो भगवान है वो सबके लिए ऑल कंपैशनेट रहते हैं। ही थिंक्स ऑलवेज गुड अबाउट एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि मेरे को ये भगवान ने ये दे दिया, ये कर दिया, हम समझते हैं कि भी भगवान ने ये ठीक नहीं किया मेरे लिए। लेकिन भगवान को कोसने से कोई फायदा नहीं है। हर एक चीज़ जो होता है या तो हमारे कोई कर्मों का ही फल है, उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये समझना ज़रूरी है कि भगवान को कोसने से कोई फायदा नहीं है। वो तो सुहृद है, वो तो सर्वभूतों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कंपैशनेट है। शांति मृच्छति, एंड दिस इज द ओनली वे वी कैन अचीव इटर्नल ब्लिस इन अवर लाइफ। तो ये जो 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ये
जो भगवत गीता है उसी से हमको एक तरह का फाउंडेशन है हमारे लाइफ का। ये जो वैल्यूज़ गीता जी हमको प्रदान कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हमारी वैल्यूज़ है, इट्स द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। और धीरे धीरे आप जैसे ही इसमें थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर दिस 18 days विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज इट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर लाइफ। जो आप लाइफ बनाने जा रहे हैं, अभी तो आपकी शुरुआत है, एजुकेशन हो रहा है, उसके बाद लाइफ शुरू होगी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ का जो फाउंडेशन है, अगर ये एक वैल्यू सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी और ये फाउंडेशन अगर रहा तो लाइफ में आपको कोई हिला नहीं सकता। आई कैन टेल यू, लाइफ में कभी दुख, ये सब समस्या रहेगी नहीं। आते जाते बहुत सारे रहेंगे, सिचुएशन, इवेंट्स बहुत सारे बनेंगे, बट उसमें हम इतने डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि ये अगर फाउंडेशन रहेगा हमारा, गीता जी यही हमको सिखा रहा है। इसके साथ हम 5th अध्याय को समाप्त करते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ये 5वां अध्याय के कुछ जो श्लोक, इसको हम लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग हमारी उससे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। भगवत गीता का डेली लाइफ में डायरेक्ट कनेक्शन है। डोंट थिंक कि ये कोई एसोटेरिक साइंस है, ये कोई एसोटेरिक नॉलेज है, ये कोई साधु सन्यासी का है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट इट विल इम्पैक्ट अवर लाइफ। मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत लेट आया ये बात पर, आप लोग इतने यंग उम्र में आ गए हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जैसे आपको महेश भाई ने बताया, ये सही है, सच है, क्योंकि अभी से अगर आप ये समझोगे तो योर लाइफ विल चेंज, और लाइफ में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि गीता है या कोई भी शास्त्र है, वो जो हमको एक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ही चेंज करता है। दृष्टि परिवर्तन जिसको कहते हैं, चेंजिंग अवर विजन। जनरली हमारा विजन क्या होता है कि भाई ये प्रॉब्लम हुआ, किसी को वी विल ट्राई टू ब्लेम समवन, ब्लेम गेम खेलेंगे, इसकी वजह से हुआ, इसने ये ठीक नहीं किया, इसलिए आज मेरे को लेट हो गया, इसने वो नहीं किया, इसलिए आज ये हो गया। बट गीता जी एंड अवर शास्त्र टीचर्स दैट इनसाइड आउट अप्रोच, कि हम जैसा आउटर वर्ल्ड में तो सब कुछ चेंज होता रहता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। माई माइंड इज ओनली अंडर माई कंट्रोल, सो लेट मी कंट्रोल माई माइंड, जिससे बाहर कुछ भी उथल पाथल हो जाए लेकिन मैं स्वस्थ रह पाऊँ, कॉम्पोज्ड, तटस्थ, एकदम स्टेबल, बैलेंस्ड में मैं रह सकूँ। तो यही एक अप्रोच पूरा चेंज करना है कि भाई बाहर चेंज लाना ज़रूरी नहीं है, मेरे को चेंज लाना है यहाँ मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी सोच, मेरी दृष्टि, ये मेरे को चेंज करनी है। तो दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज दैट आई हैव गॉट। और ये समझकर बहुत ही शांति होगी आपको, क्योंकि बाहर चेंज करने में लगे रहते हैं ना, तो वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं हम, बिकॉज बाहर कुछ चेंज होता नहीं, हर लोग अपनी अपनी तरह से करते हैं काम, हर एक का स्वभाव अलग है, तो वो तो संभव ही नहीं है कि यू कैन चेंज एनीबॉडी। अपने आप को भी हम चेंज करना बहुत मुश्किल है, दूसरे को चेंज करना तो नामुमकिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वो उसी में पूरा लाइफ निकलता जाएगा। आप देखेंगे, घर में भी देखेंगे आप, काफ़ी लोग दूसरे को, ये तुमने ये क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों कर दिया, ये नहीं करना, अरे भाई उसको जो करना है वो उसको करने दो, तुमको जो करना है वो तुम करो, माइंड योर ओन बिजनेस कहते हैं ना। इस तरह से हमको समझना है, हमारा खुद का जो है हमको करना है, बाकी के लोगों को जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि कर्मयोग संन्यास दोनों ज़रूरी है, बट कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। हमने बताया, बात की हमने ऑलरेडी कि वी आर ऑल एलिजिबल फॉर कर्मयोग, और ये जो कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे बढ़िया साधन है। बहुत सालों तक तो यही करना पड़ता है। ज्ञान योग तो थोड़ा समझदारी तो ज़रूरी है, बट रियल में सेंस में जो ज्ञान योग है और ज्ञान जो है वो तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज कर्म और शुद्धि ये और पात्रता बनाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और लाइफ में अगर आप देखेंगे तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, इट विल गिव यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। तो कर्मयोग एक बहुत ही अच्छा साधन है, उसको समझना, उसको थोड़ा लाइफ में उतारना, उसको यू कैन इवन डिस्कस, 2-4 लोगों ग्रुप बनाकर चलो आज हम कर्मयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, कर्मयोग के क्या क्या अभिगम है, कैसे हमारी लाइफ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यू कैन फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स एंड हैव अ डिस्कशन। तो कर्मयोग के बहुत सारे अभिगम हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स बिकॉज वो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, बट जस्ट टू गिव यू सम आइडिया। सबसे अच्छा है कि निमित्त मात्र बाबा, जो हम वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, हमको ज़्यादातर लगता है कि हम ही करते हैं ये सब, हमारी वजह से ही ये सब होता है। एज अ सर्जन आई वुड फील के पेशेंट भी आकर मेरे को बोल लेते हैं, रोज़ इतने पेशेंट्स आकर गए, सर आप भगवान हैं, बचा लिया। तब मैं कहता हूँ भगवान मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ जिसकी वजह से ये होता है। आई एम नॉट द डूअर, करने वाला कराने वाला कहीं और है, वो हम नहीं करते ये सब। तो इसलिए ये समझना, जब भी कोई आपको प्रेस करे तो कैसे प्रेस को एक्सेप्ट करना, कैसे उसको टीम के साथ शेयर करना, इट्स बिकॉज ऑफ द टीम वर्क दैट वी आर बीन एबल टू डू, राइट। तो इसी से हमारा अहंकार की पुष्टि नहीं होगी, और अहंकार और अपना ये जो ईगो है ये बहुत ही इट वर्क्स वेरी सटली, वी इवन डोंट नो कि कैसे वो काम करता है। हमको कोई मान देता है, कोई प्रशंसा करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमारी ईगो की डेफिनेटली पुष्टि होती है। तो इसमें से बाहर कैसे आना है, कैसे एक्सपेक्टेशंस को कम करना है, डिज़ायर्स को कैसे स्क्रूटिनाइज करना है। डिज़ायर्स कोई बंद नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कि भाई डिज़ायर्स ही मत रखो, ऐसा संभव ही नहीं है। लाइफ में है तो डिज़ायर्स तो होगी, बट हाउ टू स्क्रूटिनाइज देम, कि ये डिज़ायर इज इट इम्पॉर्टेंट, इज इट माई नीड, ये मेरी ज़रूरत है क्या, मैं सही में कि जस्ट बिकॉज दूसरे ने कर लिया इसलिए मुझे डिज़ायर हुई है, क्या है। इसके लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप के साथ बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस। संन्यास का अधिकारी तो पर्सन है जिसने राग द्वेष उसके शिथिल हो गए ऑलरेडी, उसकी आशा सब कम हो गई है, डिज़ायर्स, वैराग्य आ गया है, डिटैचमेंट। तो इस संन्यास का अधिकारी तो बहुत ही आगे के, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एलिजिबल फॉर संन्यास, 95% पीपल आर नॉट रियली एलिजिबल फॉर संन्यास। तो हमारे लिए तो कर्मयोगी बेस्ट साधन है टू गो एलिवेट ऑन अवर स्पिरिचुअल जर्नी। और समझदारी जो है वही ट्रू विजन है। तो ये जो 2 पाथ बताए थे भगवान ने, कि कर्मयोग एक पाथ है, ज्ञान योग निष्ठा अलग है। तो कर्म निष्ठा से हमको आगे बढ़ना है, बट ये समझना है, भगवान ने 5वें अध्याय में क्लियर किया है कि ये दोनों एक ही पाथ है, ये कोई अलग अलग पाथ नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। कर्मयोग से शुरू होता है, ज्ञान योग को जाता है, वहाँ से ज्ञान निष्ठा, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान और मोक्ष, ये फाइनल गोल जो है हमारी, और किस तरह से हमारी जर्नी होनी चाहिए, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और फिर कृष्ण बताते हैं हमको कि भाई पद्म पत्रम इमाम पसा, तुम लोटस लीफ के तरफ जियो। कैसे लोटस लीफ के तरफ जी सकते हैं? आप बोलेंगे कि सब आजू बाजू अनएथिकल है, मैं कैसे ऑनेस्ट रहूँ, मैं कैसे एथिकली प्रैक्टिस करूँ, मैं कैसे एथिकल वर्क करूँ? नहीं, संभव है। आप लोटस को याद करो, लोटस भी मडी वाटर, बिल्कुल आप देखो लोटस जैसे लेक में रहता है, इतने मडी वाटर में रहता है। बट ये मेरा एक्चुअल फोटोग्राफ है, लास्ट मंथ मैं कश्मीर गया था, दाल लेक में मैंने ये फोटो लिया था। अब देखो कि लोटस के ऊपर लोटस के ऊपर यू कैन सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो ऐसे ही रहते हैं। आप ऐसे करते हो वो नीचे उतर जाते हैं। तो इसी तरह से पानी में ही रहता है लोटस, बट वो लिप्त नहीं होता है उससे, उससे साथ कोई अटैचमेंट नहीं है उसको, लोटस को। इस तरह से लाइफ में जीने का हम कोशिश कर सकते हैं, और इट इज़ पॉसिबल इन लाइफ टू लिव लाइक दिस। यू कैन नॉट बी 100% डिटैच्ड, बट एटलीस्ट हमारी अटैचमेंट्स हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, विद समझदारी। जो इमोशनल अटैचमेंट्स होती है वो बहुत नेचुरल है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल इमोशनल पीपल। बट इमोशनल अटैचमेंट से ही हम पूरे डिसीशंस लें, उसी के अंदर रहे, उसी में रचे बचे रहे, तो ये तो कोई बात नहीं है। इसी से प्रॉब्लम्स होते हैं। एज अ डॉक्टर आई सी लॉट्स ऑफ साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स। माइंड डिस्टर्ब है, उसकी वजह से घर में झगड़े हैं, उसकी वजह से उसको अल्सर हो जाता है, उसको कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की मूल जो है वो माइंड है, साइकोसोमेटिक डिजीज।
70-75% ऑफ ऑल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स। ये कपल जो आए हैं ह्यूस्टन से, उनके सन भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से ह्यूस्टन में, तो वो लोग भी देखते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स। तो माइंड के ऊपर ही हम वर्क करें, अगर जो रूट प्रॉब्लम का जड़ मूल है, तो गीता शास्त्र और ये सब शास्त्र उसी के ऊपर काम कराते हैं, हमारे माइंड को ही मैच्योर करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, बैलेंस करते हैं। यही इसी के ऊपर वर्क करना है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बस 6 पैक्स बनाओ। अरे भाई, बॉडी इज नॉट द मास्टर, माइंड इज द मास्टर। बॉडी तो स्लेव है, जैसे काम कराएगा माइंड ऐसे वो करेगा, तो व्हाई नॉट वर्क ऑन द मास्टर। तो इसी तरह से हम काम करेंगे, माइंड के ऊपर वर्क करेंगे, हमारा अहंकार आसक्ति सब कम करेंगे। तो कर्मयोग से ही परम शांति है बताया, और कर्मयोग की वन ऑफ द वेज इज सेल्फलेस एक्शंस। कोई एक पर्पस होना है, वृत्ति को कैसे इम्प्रूव करना है, सात्विक वृत्ति में कैसे जाना है, धीरे 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 वृत्ति जो है उसके प्रति सजाग होना है। हमारे वृत्ति बहुत मुश्किल है इंग्लिश में, क्योंकि उसके लिए वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। वृत्ति माने एक फीलिंग कह सकते हैं, बट इट्स नॉट इवन फीलिंग। फीलिंग जब आती है उसके भी पहले कुछ होता है हमको, समथिंग हैपन्स इनसाइड अस। जैसे आपने कुछ, आपका जो आपको बहुत प्रिय है वो चीज़ आपके सामने आ जाए, तो अंदर कुछ डेफिनेटली डेवलप होता है, वृत्ति जिसको कहते हैं। या तो वो वृत्ति को कैसे हम तो इम्प्रूव करें, सुधारें, तो सात्विक वृत्ति के तरफ जाए। तो इस तरह से वृत्ति का सजागता वृत्ति के प्रति उसको एलिवेट करने का प्रयत्न, यही एक स्पिरिचुअल साधना है। और शुद्ध आत्मस्वरूप के बारे में बात किया, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन आत्मस्वरूप फॉर अस, फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दिस स्लाइड। एंड दिस स्लाइड में जो बताया है कि जो शुद्ध आत्मस्वरूप और वो आत्मा ब्रह्म तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो संसार में है। तो संसार क्या है उसकी समझ में वेदांत ऐसा कहती है कि दो तरह से उसकी समझन है। एक है कि ईश्वर के द्वारा रची हुई सृष्टि, जिसको प्रकृति की परंपरा कहते हैं, नेचर साइकिल, ठीक है ना। इसमें पूरा क्रिएशन है, जो उसने सब जीवों को बनाया है, नॉट जस्ट ह्यूमंस, लॉट्स ऑफ अदर स्पीसीज, सबको बनाया है। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये तो सुखद है, उसमें कोई दुख नहीं है। अब देखो, गाय को, भैंस को, बड़द को कभी कोई दुख इतना नहीं फील होता है उनको, इतना जितना हम लोग फील करते हैं। हालांकि हम लोग उनको शायद उनका फील नहीं कर पाते इतना, उनको भी दुख थोड़ा होता है ज़रूर, बिकॉज वी सी के जब उनकी भी कोई किसी की मौत होती है तो वो भी दुखी होते हैं थोड़े टाइम के लिए। बट जितना ह्यूमन बींग्स जितना फील करते हैं, इतना इमोशनल क्वेश्चन बाकी कोई एनिमल स्पीसीज में नहीं है। बट ह्यूमंस ने एक अपनी खुद की सृष्टि बनाकर रखी है, जिसको जीव सृष्टि कहते हैं वेदांत में, और उसको हम जीव परंपरा भी कहते हैं। कि हमारे लेबल्स, ये गुड है, ये बैड है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये अच्छा है, ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नहीं पसंद है, ये करके एक पूरी हमारी खुद की एक पूरा एक नया वर्ल्ड बनाया है हमने, और इसको संसार कहते हैं। यही संसार है। तो सृष्टि और संसार में अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी। इतना एक सिंपल मैसेज आप लेकर जाएंगे आज के दिन, और इसके बारे में आप सोचेंगे, यही दुख का कारण है। सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई है वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है हमारी रची हुई सृष्टि, जिसमें हम इतने थप्पे लगाते हैं कि भाई ये बंदा ठीक है, ये ठीक नहीं है, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ बिहेव ऐसा क्यों किया। अरे भाई, वो उसका समस्या है, उसकी प्रॉब्लम है, उसका जो स्वभाव है उसके मुताबिक वो बिहेव करेगा, वो बोलेगा। मेरे को एक्सेप्ट करना है तो मैं एक्सेप्ट करूँ, मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करना है तो मैं क्यों उससे दुखी हूँ। इट इज़ अप टू मी टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट वॉट एवर समबडी सेज और बिहेव्स, राइट। अब अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको बिहेव करने दो, आप दुखी नहीं होंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट, मैं उसको बोलता हूँ एक तरह का कवच बनाना है। जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाता है ना आर्मी या पुलिस वाले लोग फाइट करने, इसी तरह से उनको कोई भी सामने से बुलेट्स आएगी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनको पास बुलेट प्रूफ वेस्ट है। ऐसे ही ये अंडरस्टैंडिंग का एक बुलेट प्रूफ वेस्ट हमको बनाना है, जो हमको कवच की तरह प्रोटेक्ट करेगा।
और कभी कोई भी कुछ भी बोलेगा, बिहेव करेगा, कुछ भी कहेगा, हम उससे दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हम कौन है, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तो ये अंडरस्टैंडिंग और समझदारी का कवच बनाना है हमको। और वाइस का जो समत्व दृष्टि है, हालांकि बहुत मुश्किल है ये यहाँ तक पहुँचना कि बट दैट इज़ द विजन ऑफ द वेदांत। इट इज़ अ वेरी ग्रैंड विजन, समदर्शी बनना, सेमनेस एवरीवेयर, समत्व सर्वत्र समदर्शन। और काफ़ी सारे एटीट्यूड्स हम लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं जो समत्व पाने के लिए। प्रोएक्टिव बनना, ज़्यादा डिफेंसिव या रिएक्टिव नहीं बनना, एक्सेप्ट करना रिजल्ट्स जो भी आते हैं उसको उसके सामने फाइट नहीं करना कि भाई रिजल्ट फाइनली वी शुड फोकस ऑन आवर एफर्ट्स। एग्जाम में भी आप जा रहे हैं तो आपका एफर्ट्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। क्या मार्क्स आएंगे उसके ऊपर सोच नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि दैट यू कैन नॉट डिटरमिन। वो कर्म फल है, कर्म है आपका प्रयत्न करना, आपका एफर्ट्स देना, राइट यूटिलाइजेशन, टाइम सबसे अच्छा उसको कैसे यूटिलाइज करें, बेस्ट वे टाइम यूटिलाइजेशन, रिविजन करें, डाउट्स आए तो टीचर्स को जाकर पूछे। ये दिस इज माई बेस्ट, माई फोकस, माई एफर्ट्स, एनर्जी। और फर्म रिजॉल्व कि मैं काम रहूँगा, कुछ भी आएगा लाइफ में, आई विल रिमेन काम एट एनी कॉस्ट। मेरे लाइफ में तो आई एम अ सर्जन, आई डील विद ऑल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। इतने डिफ़िकल्ट और इतने कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग ऑपरेशंस मैं करता हूँ। कल मैंने एक ऑपरेशन किया है, दोपहर को मैंने शुरू किया था, रात को 10 बजे ख़त्म हुआ। 8 घंटे का ऑपरेशन था पैंक्रियास कैंसर का। Such a difficult, dangerous operation with all the involvement of surrounding veins, arteries, which are most only arteries to the intestine and to the liver. और वो सब ट्यूमर के इतने क्लोज जा रही है, वहाँ पर अगर कुछ भी ब्लीडिंग या मिसहैप होगा, इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। और अगर वो ब्लीडिंग हुआ, मेरे को लाइगेट करना पड़ा या तो नैरोइंग भी होगा, तो भी वो लाइफ थ्रेटनिंग होगा पेशेंट को, बिकॉज ब्लड सप्लाई टू लिवर एंड इंटेस्टाइन विल बी डिस्टर्ब एंड पेशेंट विल लूज इट्स लाइफ। तो इस तरह के काम हम करते हैं। और इसी समय में कैसे हम इतना शांत रहकर काम कर सकते, काम होकर इन एनी एडवर्सिटीज। सो दैट इज व्हाट गीता जी टीचेस अस एंड दैट इज द पर्पस ऑफ गीता। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, टुमारो यू मे बिकम अ पायलट, और पायलट को भी क्राइसिस हो सकती है, 330 लोगों की जान आपके ऊपर है। हाउ टू टेक अ डिसीजन एट दैट टाइम, हाउ टू रिमेन काम विदाउट गेटिंग रफल्ड। तो लाइफ में ऐसे सिचुएशंस जब आते हैं तो किस तरह से हम उसको मैनेज करें, ये हमको सिखाता है ये शास्त्र। तो समत्व तो हमको ये सिखाता है कि वी शुड रिमेन इन द प्रेजेंट, इन द नाउ, दिस इज द मोमेंट। पास्ट की चिंता मत करो हमेशा, मैंने ये किया था, ये हुआ था, लास्ट टाइम मेरे को फेल हो गया था, मैं ये सब नहीं चिंता करो। जस्ट फोकस ऑन योर एनर्जीज। एज आई सेड, वो लेबल्स, जजमेंट्स और ये सब करने से, और काफ़ी बार लोग सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा, फ्यूचर में मैं वो करूँगा, बट प्रेजेंट में जो करना है वो नहीं करते। प्रेजेंट में अगर आप अच्छा करोगे तो ही फ्यूचर अच्छा होगा, अदरवाइज फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसे सोचने से, कल्पना करने से कोई फ्यूचर इंप्रूव नहीं हो जाने वाला है। बट इफ़ यू ट्राई टू डू योर बेस्ट इन द गिवन टाइम, इन द नाउ, अभी आपका जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, दैट इफ़ यू डू इट वेल, डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। बट यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। कोई सक्सेस ऐसे नहीं आ जाती, सक्सेस आने में सालों लग जाते हैं, सालों तक मेहनत करना पड़ता है। बट टुडे आई फील द मेन प्रॉब्लम विद द यूथ इज दे आर वेरी इम्पेशेंट, दे वांट एवरीथिंग वेरी क्विक, बिकॉज वो करते स्विगी को और जोमेटो को ऑर्डर, तुरंत फूड आ जाता है, उनको लगता है सक्सेस भी ऐसे ही आ जाता है। बट ऐसे सक्सेस नहीं आता है। सक्सेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, सालों तक। और सक्सेस तो पहले समझना पड़ता है कि भाई सक्सेस क्या है मेरे लिए। पहले तो ये भी समझने में बहुत समय लगता है। हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि भाई बड़ा जॉब मिल गया, बड़ा पैसा ले लिया, बड़ा घर ले लिया तो वही सक्सेस है। ऐसा नहीं है। सक्सेस इज वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। Yes, ultimate success is the peace of life, peace of mind is the ultimate success. That is what Krishna says in Gita ji. तो एक फर्म रिजॉल्व और अटैचमेंट्स की बात हो गई, बट मेन थिंग आई वुड लाइक टू कम इज दिस श्लोका, जो भगवान बताते हैं कि भाई सुख, हैप्पीनेस कहाँ से आता है, किस तरह का है। तो दो तरह की भगवान बात करते हैं सुख। एक तो सुख है जो बाहर से आता है, विषय में से आता है, इसको बोलते हैं सेंस प्लेजर्स। और दूसरा सुख है, ज्ञानी के बारे में बताया, अंत सुख अंत आरामा, उसका अंदर से आता है सुख।
तो सवाल ये आएगा कि भाई सुख हकीकत में कहाँ से आता है, अंदर से आता है कि बाहर से आता है? उपनिषद कहता है कि अंदर से सुख आता है। और हम लोग समझते हैं कि सुख कोई चीज़ से, कहीं मिलने से, किसी को कहीं जाने से, कोई अच्छी रेस्टोरेंट में जाने से, कुछ अच्छा मूवी देखने से आता है, कुछ मार्क्स अच्छे आने से आता है। कैसे सुख आता है? तो ये जो सेंस प्लेजर है, विषय सुख, उसका जो स्वरूप है ये समझना है कि इट इज़, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट फॉर द सुख एंड इट इज़ अ वेरी ट्रांसिएंट। कृष्ण ने बोला कि आद्यंतवंतः, वो बहुत ही ट्रांसिएंट है, फ्लीटिंग है कोई भी ये, एंड देन इट विल अगेन मेक अस अनसेटिस्फाइड, एंग्जाइटी, दोबारा उसके लिए डिज़ायर्स, एंड देन वो मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो दोबारा ग्रीड होगी कि और भी मुझे चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा कि क्यों नहीं मिला मुझे। तो यही एक दुख का पूरी समस्या का कारण है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच विचार हर एक चीज़ के ऊपर करना, वेदांत यही सिखाता है हमको कि कैसे हमको सोचना है, किस तरह से सोचना है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, रूट कॉज तक कैसे जाना है। तो दूसरा है इनर ब्लिस, जो अंदर से आता है, और वेदांत तो पूरा उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उससे प्रूव करता है कि सुख वास्तव में अंदर ही है। जो आपको बाहर से आ रहा है वो भी एक्चुअली सुख अंदर से आया है, बट दैट इज बिकॉज वो जो आपकी डिजायर फुलफिल हुई है उसी टाइम में अंदर का सुख प्रकट हुआ है आपके। तो दैट इज हाउ वेदांत प्रूव्स। बट एनीवे, अल्टीमेटली वी ऑल वांट सुख, बट वी ऑल्सो वांट नित्य सुख, लॉन्ग लास्टिंग सुख। जैसे महेश भाई ने बताया कि किसी को अनित्य सुख नहीं चाहिए, एक सेकंड के लिए सुख मिलेगा, फिर 1000 सेकंड तक तुमको दुख मिलेगा, तो क्या चाहिए? तो इसे मेरे को ऐसा दुख, मेरे ऐसा सुख नहीं चाहिए एक सेकंड के लिए। वी ऑल वांट कि भाई हैप्पीनेस रहे, मुझे दोबारा दुख नहीं चाहिए मुझे, तो यही चाहिए। तो यही चीज़ आपको भगवद गीता और शास्त्र से मिलेगी ज़रूर। तो हमको संस्पर्श जाप होगा कि जो बात किया है, हैप्पीनेस की बात की है कि किस तरह से हमको परमानेंट लॉन्ग टाइम सुख चाहिए। और फाइनली श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई इच्छा और क्रोध दोनों के ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, और यही मेन काम है अभी हमारा। डिज़ायर्स और एंगर, ये तो हमारे मुख्य शत्रु हैं। इवन भगवान कृष्ण 3rd अध्याय में भी कहते हैं कि काम और क्रोध विध्येनम ये वैरिणम, यही तुम्हारे मेन एनिमीज है। अर्जुन तू सोच लो, यही मेन प्रॉब्लम, सब मिस्चिफ मॉन्गर्स, यही 2 चीज़ है। तो काम और क्रोध, इसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए बहुत सारे शास्त्र में गुरुजियों, बहुत सारे महात्मा लोग बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय भी बताते हैं, तात्कालिक उपाय, टेम्पररी सॉल्यूशंस, इमीडिएटली क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म उपाय क्या है। क्रोध को कभी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, एंगर नेवर जस्टिफाई एंगर, कि भाई मेरे को एंगर आएगा तो ही मेरा काम होगा, ऐसे जस्टिफाई कभी नहीं करना चाहिए। एंगर इज आवर एनिमी, वो खुद को भी जलाता है, दूसरे को भी जलाता है, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इफ़ यू सी इवन फैमिली में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इसी से होते हैं, हमारे स्वभाव से। तो उसके लिए अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऑल दीज हैबिट्स जो हमारी होती है उसको चेंज करना बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत समझ में आ जाए, हैबिट चेंज हो जाए, बिकॉज इट इज़ रूटेड, बहुत ही मुश्किल है। इवन घर में भी आप अगर आपके पेरेंट्स को भी समझाना चाहोगे, बनाना चाहोगे, मम्मी ऐसा नहीं, तुम आज से गुस्सा नहीं करना, ऐसा नहीं होता है कि तुरंत चेंज होता है। वो समझ भी धीरे धीरे परकोलेट होती है अंदर, और उससे चेंज भी धीरे धीरे आता है। शनै शनै ऊपर में 6th अध्याय में आएगा, भगवान कहेंगे कि धीरे धीरे सब चेंजेस आएंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्रोध का पूर्ण समाधान भी संभव है। कभी कभार क्रोध का नाटक भी करना पड़ता है, काफ़ी बार आपके टीचर्स भी आपके ऊपर ऐसा नाटक करते होंगे, बट वो आपकी भलाई के लिए है, हमेशा याद रखो। कभी कभार आपका पेरेंट्स भी आपके ऊपर क्रोधित हो जाते होंगे, बट कभी ये आपकी भलाई के लिए है कि भाई आपको सही रास्ते पर आ जाए। तो अल्टीमेटली माय मैसेज इज कि भाई भगवद गीता समझो और अपना जीवन बदलो। यू कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इन माय यूट्यूब चैनल ऑल द वीडियोज़ ऑफ ईच अध्याय, ऑल द टॉक्स आर देयर। एस हरिभक्ति करके यूट्यूब चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में अध्याय वाइज ऑल द वीडियोज़ आर देयर। देयर इज़ अनदर प्लेलिस्ट कॉल्ड बैक टू रूट्स, उसमें सब वेदांत के अलग अलग स्क्रिप्चर्स के भी टॉक्स हैं। और भगवद गीता इन डेली लाइफ, एंगर मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, और ऐसे सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भगवद गीता में कौन से श्लोक हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ऐसे 21 ऐसे वीडियोस भी है अलग अलग टॉपिक्स के।
और भगवत गीता का ओवरव्यू 8 वीडियोस में सिर्फ पूरा ओवरव्यू भी दिया हुआ है। तो ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं शेयर करता हूँ, जिससे वी हैव पीपल हु हैव अ सेल्फ स्टडी ग्रुप ऑन व्हाट्सएप। भगवत गीता के टॉक्स को हम देते हैं। और दिस इज़ द बुक दैट लास्ट ईयर व्हेन आई केम हियर, उसके बाद ही तुरंत आई हैड पब्लिश दिस बुक। दिस इज़ कॉल्ड द बिग 5 लेसन्स ऑफ अ सर्जन्स लाइफ। उसमें पूरे मेरी लाइफ की स्ट्रगल, all the inspiration that I got, all the people who have contributed, पूरी बात की है। उसमें मैंने एक टॉपिक में लिखा है कि what are the big 5 lessons from Bhagavad Gita that has helped me in my life. And fortunately, by grace of our Guruji, over the last 4 to 5 years that I have been sharing this on WhatsApp, for last 1 year now I have written this book on Bhagavad Gita, which will be released on this 22nd December. It is the launch of this book. And these are the teachings of our Guruji, Guruma Samananda Saraswati ji. She had come last year, but she could not come this year because उनका एक भगवत सप्ताह शुरू हो रहा है अभी. And what I have done is I have abridged one chapter from that book for your understanding. I have shared it with you. I hope you have all received or got that chapter. This is the 5th chapter. उसमें QR links भी है, so that chanting करना है तो chanting भी कर सकते हैं, समरीज सुनना है तो समरीज भी सुन सकते हैं। तो हर एक श्लोक का भी एक QR लिंक है, हर एक अध्याय के भी अलग अलग QR लिंक्स है, और उसमें ट्रांसलेशन भी है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच श्लोक इज ऑल्सो देयर। So with this, I thank Mahesh bhai, the entire team, Dr. Samrat, Dr. Kaustubh, Dr. Kishore, and everyone, Janvi ma'am, all of you students, for coming and listening, and thank you all very much.